देंगे कि इंजीनियर के ऊपर जो एफआईआर कटी है वो बिल्कुल सही कटी है, हम तेरा मनहज इख्तियार कर ले, तो फिर तू झूठा है, मक्कार है, कज़ाब है, दज्जाल है। तेरी माँ कोठे पे बैठती थी, किसी एक बड़े आलिम दीन से इस बात का फतवा। हमारा तो अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल अमल उनकी खामोशी भी हदीस है, और हमारा तो मनहज ये है कि रसूलुल्लाह जो फरमा दे वही दीन और शरीयत है। क्या रसूलुल्लाह की बात के ऊपर हमने मुआद अल्लाह का? हरगिज नहीं। आपकी फासिद और बातिल तशरीह के ऊपर मुआद अल्लाह कहा है कि वो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला गिरोह अमीर मुआविया का है। मुआद अल्लाह इस बात के ऊपर है, इस बात के ऊपर मुआज़ अल्लाह बोला है। अल्लाह के नबी का साफ साफ इनकार कर दिया। वो गिरोह बागी है, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुला रहा होगा, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। बेशक उस हदीस के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि वो जमात का लीडर हज़रत अमीर मुआविया होगा, लेकिन इस हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है? ओ बगैरत मौलवी, इस हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि हमसे अम्मार कत्ल हो गया। हज़रत अमीर मुआविया ने बोला इस खबर को छुपाओ। हज़रत अली, छुपाओ से मुराद यही है कि हज़रत अली जो है वो हमारे सामने ना लेकर आते तो हम जो है वो अम्मार जो है हमारे हाथों ना कत्ल होता। हज़रत अमीर मुआविया को उस टाइम ना अल्लाह के नबी की बात याद आई, अगर आ भी गई तो डर नहीं लगा, उस अल्लाह से भी डर नहीं लगा। उनको चाहिए था कि जंग उसी टाइम रोक देते, क्योंकि वो ताबी या जो सहाबी इस बात की ख़बर लाया है वो ख़ुद बता रहा है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, एक बागी जमात कत्ल करेगी। और इसी बात को लेकर मुल्ला अली कारी ने भी इकरार कर दिया। लेकिन क्या है कि तुझे शर्म नहीं आ रही और तू अल्लाह के नबी से टक्कर ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर हमारी माने तो मेहरबानी करके जो है ना, यह लाइव बैठिए, जैसे इंजीनियर बैठता है, इंजीनियर साहब बैठते हैं ना लाइव, तो आप भी लाइव बैठें और बस सवालों के जवाब दे दें। हम भी फिर ये बात मान लेंगे कि आपने जनाब जो एफआईआर कटवाई है वो बिल्कुल ठीक कटवाई है। और अगर आप लाइव नहीं बैठ सकते, आवाम के सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो फिर इसका साफ सीधा सा मतलब यही है कि इंजीनियर जो बातें बयान कर रहा है वो बिल्कुल सही बातें बयान कर रहा है। हज़रत मुआविया शराब को हराम होने के बाद पीते थे, ये रही हदीस। हज़रत मुआविया के घर में सोना पहना जाता था जो कि हराम है, ये रही हदीस। हज़रत मुआविया लोगों का नाहक कत्ल करते थे, ये रही हदीस। हज़रत मुआविया लोगों की जायदाद खींचते थे, लोगों की ज़मीनें लूटते थे, ये रही हदीस। माल नाहक खाते थे, उसके अंदर भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हज़रत अली ने इनको बद्दुआ दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बद्दुआ दी, हज़रत अबू बकर के बच्चों को कत्ल इन्होंने करवाया, अम्मा आयशा ने बद्दुआ इनको दी। अम्मा आयशा ने यह बोला कि मैं कोई बंदा घात पर लगा दूं और वो तेरे सीने में खंजर उतार दे। किस बंदे का दिफा कर रहे हो? सहाबिया रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, हज़रत अमीर मुआविया या जितने भी सहाबा हैं सब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। लेकिन गलती तो गलती होती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। अल्लाह ताला ने तो नबियों की भी गलतियों को कुरान के अंदर एड्रेस किया है। तो गलतियाँ बयान करने का मतलब क्या गुस्ताखी है? तो सबसे पहले तो इमाम अबू हनीफा को पाँव के ठुड्डे पे मारो, जो कि वो भी यही गुस्ताखी कर रहे हैं, जो कि इंजीनियर गुस्ताखी कर रहा है। इंजीनियर सीधा सीधा ये बात कर रहा है कि अगर हम उस दौर में होते तो हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ किताल करते हज़रत अली के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि वो अमीर हैं, अमीर का हुक्म मानना अल्लाह का हुक्म मानना है। और यही बात कर दी इस मौलवी ने। राइट राइट राइट। और इन सारी बातों का इकरार जो है मुल्ला अली कारी ने भी कर दिया, उम्दतुल कारी ने भी कर दिया, तुम्हारे अपने इस बुजुर्ग ने भी कर दिया। और मोटी तोंद वाले बगैरत, तो अब तुझे और क्या चाहिए? तुझे और कौन सा हवाला चाहिए? तेरे सामने अब कौन अपनी नाक की लकीरें रगड़े जो तेरे को बात समझ में आ जाए? और अगर तुझे लगता है कि तुझे हमसे ज़्यादा बात समझ में आई हुई है तो लाइव बैठिया, हमारे सवालों के जवाब दे दे, हम भी ये बात करना शुरू कर देंगे कि इंजीनियर के ऊपर जो एफआईआर कटी है वो बिल्कुल सही कटी है, हम तेरा मनहज इख्तियार कर लेंगे। और अगर तू नहीं कर सकता तो फिर तू झूठा है, मक्कार है, कज़ाब है, दज्जाल है, और बरेलवियों के नज़दीक तू ज़िना की पैदावार है। बरेलवियों के नजदीक तू जिना की पैदावार है। बरेलवियों के नजदीक तेरी माँ कोठे पे बैठती थी। हम नहीं ये बात करते, हम नहीं ये बात करते, बरेलवी ये बात करते हैं। तो बरेलवियों का असूल मैं तेरे ऊपर फिट कर रहा हूं, और मैं तो नहीं फिट कर रहा, मैं तो सिर्फ उनकी बात रिपीट कर रहा हूं, उनका असूल रिपीट कर रहा हूं। असूल कौन सा है कि तेरी माँ कोठे पे बैठती थी, तेरी माँ ने वहीं पे बैठ के पैदा किया। और अगर तू बोलता है कि ये बात गलत है, ये बात झूठ है, बरेलवियों का ये नजरिया नहीं है, किसी एक बड़े आलिम दीन से इस बात का फतवा दिलवा दे कि वो तेरे को, पूरी वहाबी जमात को, पूरी देवबंदी जमात को कोठे की पैदावार नहीं समझते, वो कभी भी नहीं लिख के देंगे। क्यों नहीं लिख के देंगे? इसलिए क्योंकि वो तमाम देवबंदियों को और तमाम वहाबियों को कोठे की पैदावार समझते हैं।
تو یہ جو ایف آر کا جو بھی رونا دھونا چل رہا ہے نا، بہت اچھا ہی ہو گیا میرے خیال سے کہ ایف آر کٹ گئی. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یہ مقدمہ تھوڑا اوپر تک چلے، عدالت تک جائے، اور وہاں پر جو ہے نا یہ سارے معاملات کھلیں، ساری حدیثیں وہاں پر یہ ساری آ کر کھلیں، اور اس کی لائیو کوریج ہو، اور تیری عوام پھر تیرے منہ کے اوپر اپنے ٹھڈے مارے کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ غداریاں کر رہا ہے. بخاری کے اندر کیا لکھا ہے، مسلم کے اندر کیا لکھا ہے، حاکم کے اندر کیا لکھا ہے، نسائی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، حاکم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، سلسلہ الصحیحہ کے اندر ان ساری حدیثوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ 2 کوڑی کے وہابی ملا تو کیا باتیں کر رہا ہے. تو پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کی بات مانیں، یا تیرے جیسے 2 کوڑی کے ملا کی بات مانیں؟ تیری عوام تجھے پکڑے گی، تیری عوام تجھے پکڑے گی، تیری عوام تجھے پکڑے گی انشاءاللہ تعالی.